साथियों, यह मानू के बीएड एंट्रेंस का 2024 का सवाल है। इस पूरी वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। इसमें हम 2025 के भी सवाल को शामिल करेंगे। साथ ही साथ वैसे तो ये सोशल स्टडीज़ का सवाल है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मानू के जो 50 नंबर का कॉमन सब्जेक्ट रहता है वो सभी के सवाल रहते हैं, चाहे वो फिजिकल साइंस के हो, बायोलॉजिकल साइंस के हो, मैथमेटिक्स के हो, हिंदी के हो, उर्दू के हो। तो 50 पहले जो 50 हिस्सा अव्वल के प्रश्न हैं वो सभी के रहते हैं। आइए हमारे स्क्रीन पर जो है आम मालूमात के प्रश्न आ गए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि यौम मजदूर यानी लेबर डे किस तारीख को मनाया जाता है। आपको पता होगा कि यौम मजदूर जिसे लेबर डे के नाम से जानते हैं, यह प्रत्येक महीने के पहली तारीख को मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है। मई महीने के पहली तारीख को 1 मई सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी करेक्ट जवाब होगा इसका। दूसरा नंबर सवाल है कि मौसम गर्मा में किस मुल्क में क्रिसमस मनाया जाता है। मौसम गर्मा में किस मुल्क में क्रिसमस मनाया जाता है। तो आपको पता है कि क्रिसमस का त्यौहार अपने इधर यानी हिंदुस्तान में 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 25 दिसंबर को ही यह पूरी दुनिया में मनाया जाता है, लेकिन चूंकि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तरी गोलार्ध में 25 दिसंबर को सर्दी का मौसम होता है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में जो देश होगा वहाँ 25 दिसंबर को सर्दी का नहीं बल्कि गर्मी का मौसम होगा। यानी दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस जो है वो कब मनाया जाएगा आप पढ़िएगा जब ज्योग्राफी। तो यहाँ पर जो नीचे जो हिस्सा होगा इस 0 डिग्री अक्षांश 0 डिग्री इक्वेटर से नीचे में जो भी हिस्सा होगा वहाँ गर्मी में क्रिसमस मनाया जाएगा। सवाल नंबर तीसरा है कि बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ कब वजूद में आई। बैनुल अक़वामी यानी यूएन का जो कोर्ट है, यूएन का जो कोर्ट है वो कब बना था। तो आपको पता है कि बैनुल अक़वामी अदालत जो है यह 1946 में वजूद में आया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि किस जानवर को सेहरा का जहाज कहा जाता है, यानी रेगिस्तान का जहाज किसको कहा जाता है। बहुत सिंपल सवाल है, आप सभी जानते हैं कि ऊँट को जो है रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। सेहरा मतलब रेगिस्तान होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सवाल अगला है कि ज़मीन जब अपने महवर पर घूमती है, यानी ज़मीन जब अपनी धुरी पर घूमती है तो क्या होता है। यानी ज़मीन को अपने अक्ष पर घूमने में किस चीज़ में बदलाव होता है। मौसम में बदलाव होता है, दिन रात में बदलाव होता है, या फिर बारिश होती है या रात छोटी होती है। तो आपको पता है कि ज़मीन जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उससे रात और दिन में बदलाव होता है, और सूरज के चारों ओर जो ज़मीन घूमती है उससे मतलब मौसम बदलते हैं। सवाल नंबर 6 है कि हिंदुस्तान लोकसभा में कुल कितनी मंजूर शुदा नशिस्तें हैं। तो हिंदुस्तान की जो लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या है जो वो 543 तो चुने जाते हैं, लेकिन जो टोटल सदस्यों की संख्या है वो आपको पता होगा कि वो 552 जो है वो टोटल सदस्य हैं। पहले 550 निर्वाचित होने के लिए थे और 2 एंग्लो इंडियन के सदस्य जो है वो राष्ट्रपति मनोनीत करते थे। लेकिन अब जो है इसको आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो 2 एंग्लो इंडियन के सदस्य मनोनीत होते थे उसे अब खत्म कर दिया गया है। ऑप्शन डी 6 नंबर सवाल का सही उत्तर होगा, यानी अब ऑप्शन बी सही जवाब होगा, क्योंकि 2 जो सदस्य थे उसको अब खत्म कर दिया गया है, इसलिए ऑप्शन बी सही जवाब होगा। सवाल अगला है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की वफ़ात कब हुई थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की वफ़ात कब हुई। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो इंतकाल हुआ है वो आपको पता होना चाहिए कि तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की वफ़ात जो है यह हुई है, आपको बता दें कि 22 फरवरी 1958। ऑप्शन डी के रूप में इसका सही जवाब जाना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8वां है कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। यह आम मालूमात जीके के सवाल है। तो आपको पता होना चाहिए कि आयोडीन की कमी से जो है वह कौन सी बीमारी होती है। तो इसमें 8वां नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा कि थायराइड की बीमारी होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और आयोडीन की जो हम लोगों को कमी है वह जो हम लोग नमक खाते आयोडीन युक्त नमक होता है तो उससे हमें आयोडीन की पूर्ति हो जाती है। सवाल 9वां है कि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे रास्ता या निज़ाम का नाम क्या है। तो दुनिया का जो सबसे लंबा रेलवे का जो रास्ता है या रेलवे का जो निज़ाम है उसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। सवाल नंबर 10वां है कि एक इंसान के जिस्म में कुल कितनी हड्डियां होती है।
एक इंसान के जिस्म में जो हड्डियों की कुल संख्या है वह 206 हड्डियां होती है। यानी 10वें नंबर प्रश्न के लिए जो ऑप्शन होगा वह कौन सा जवाब होगा? ऑप्शन सी सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। जी हाँ, अव्वल हिस्सा का जो पहला सेट था आम मालूमात का वो मुकम्मल हुआ। अब हम लोग आम उर्दू यानी जनरल उर्दू की तरफ चलते हैं। तो आम उर्दू में क्या है? पहला नंबर 11वां नंबर सवाल है कि सादगी, जोश और असलियत को शेर की खूबी करार देने वाली किताब का नाम बताइए। सादगी, जोश और असलियत को शेर की खूबी करार देने वाली किताब का नाम कौन सा है? तो 11वां नंबर सवाल का ऑप्शन बी है कि मुकदमा शेर व शायरी में इन सारे बातों का जिक्र किया गया है। अगला नंबर सवाल है कि मंदरजा झेल में कौन सा लफ्ज़ ज़मीर नहीं है? ज़मीर बोलते हैं प्रोनाउन को, जो इंग्लिश में प्रोनाउन या हिंदी में सर्वनाम के नाम से हम लोग जानते हैं, तो वह ज़मीर कहलाता है। तो ऑप्शन इसका जो है वह, तुम, हम, ये सारे ज़मीर है, लेकिन फ़ारूक जो है ये इसमें ख़ास है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा 12वां नंबर सवाल के लिए। सवाल लग रहा है कि ज़रबुल मसल, हाथ कंगन को आरसी क्या? ये बहुत जो है मतलब एक ये कहावत है, हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो इसमें 13वां नंबर सवाल का जो ये ज़रबुल मसल है, 13वां नंबर सवाल, हाथ कंगन को आरसी का, इसका सही जवाब ये होगा कि सही बात में बहस क्या करना, सही बात में बहस की ज़रूरत नहीं होती है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल 14 है हमारे स्क्रीन पर कि लफ्ज़ उर्दू किस ज़बान से माखूज़ है? लफ्ज़ उर्दू जो है यह किस ज़बान से लिया गया है? तो यह जो ज़बान लिया गया है ये तुर्की ज़बान से लिया गया है लफ्ज़ उर्दू। ऑप्शन डी 14वां नंबर सवाल के लिए सही जवाब होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। खालिक बारी किसकी तसनीफ़ है? यानी खालिक बारी के लेखक कौन हैं? अमीर खुसरू हैं, अशरफ जहांगीर समनानी हैं, या ख्वाजा हसन नज़ामी है, या अल्लामा शिबली नौमानी हैं? तो इसका 15वां का सही जवाब ऑप्शन ए है कि अमीर खुसरू रहमतुल्लाह जो है खालिक बारी की मुसन्निफ़ है। अगला है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मादरी ज़बान थी। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मादरी ज़बान क्या होगी? आपको पता ही है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश मक्का मुकर्रमा में हुई थी और वहाँ की जो ज़बान है वो अरबी ज़बान है, इसलिए उनकी मादरी ज़बान अरबी ज़बान थी। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। उन अल्फाज में से किस अल्फाज का इमला दुरुस्त है? जी, बुखार है, शहद है, उसके बाद चीख है और फसाद है। तो इसमें जो है सही जुमला कौन, सही लफ्ज़ कौन सा इमला के हिसाब से लिखा है? बाकी 3 इमला जो है वो गलत लिखा हुआ है। तो 17वां नंबर सवाल का ऑप्शन सी जो है चीख, ये सही लिखा हुआ है। बुखार गलत है, बुखार जो है बे बड़ी खे अरे ऐसे होता है। शहद जो है वो भी शीन है दाल नहीं, बल्कि शहद जो है छोटी है से होता है शहद। और उसी तरह से जो है फसाद जो है फे से होता है यहाँ, तो इसलिए ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल 18वां है कि लफ्ज़ उस्ताद की जमा क्या है? लफ्ज़ उस्ताद यानी टीचर्स का जो जमा होगा वो कौन सा होगा? तो यहाँ पर प्लुरल उस्ताद का जमा असातिज़ा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 18वां नंबर प्रश्न के लिए। उसी तरह 19वां नंबर सवाल है कि लफ्ज़ चमन का मुतज़ाद क्या है? यानी चमन का उल्टा लफ्ज़ कौन सा है? जी हाँ, चमन का जो उल्टा लफ्ज़ है वह सेहरा के नाम से जाना जाएगा। 19वां का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर सवाल है कि जब शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है वह क्या कहलाता है? तो शेर का किसी भी गज़ल या शेर का जो आखिरी 2 मिसरा होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं उसको कहा जाता है क्या चीज़? मक्ता, उसको मक्ता कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ, 2 सेट हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। एक जनरल स्टडीज जीके जीएस का सेट था, दूसरा जनरल उर्दू का सेट है। आगे हम लोग चलते हैं जनरल इंग्लिश के सेट को देखते हैं। दोस्तों, हम आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगला जो भी अपडेट आएगा वो हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। सवाल है कि आम अंग्रेजी से फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आंसर सनराइज इन द ईस्ट। तो आपको बताइए है कि यहाँ पर जो है आर्टिकल्स फिल करना है, तो सन से पहले द आएगा, सनराइज इन द ईस्ट, और इसमें कौन एंड द में से कौन सा आर्टिकल्स आएगा? तो आपको पता होगा कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी दोनों जगह द आर्टिकल आएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल अगले की तरफ बढ़ते हैं। 22वां नंबर सवाल है कि द क्वीन
बीच में फिल इन द ब्लैंक्स है। कम टू सी द मैजिशियन, द क्वीन जो है रानी ने क्या हुआ, तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा कि द क्वीन जो है यहाँ पर फीमेल है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा 22वां का कि हर सेल्फ स्वयं जो है आई जादू देखने। उसके आगे है कि सी सैट डाइन बिफोर द राउंड टेबल, यहाँ पर 23वां नंबर सवाल के लिए जो सही जवाब हो जाएगा वह होगा बी, ऑप्शन बी कि सी सैट डाउन बिफोर द राउंड टेबल। अगला है कि हु इज़ टू ब्लेम लिविंग द डोर अनलॉक्ड, 24वां नंबर सवाल का सही जवाब हो जाएगा कि हु इज़ टू ब्लेम ऑन लिविंग द डोर अनलॉक्ड। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 25वां नंबर सवाल है कि एंटोनिम्स ऑफ एबंडन, एंटोनिम्स ऑफ एबंडन क्या होगा, तो यहाँ पर एंटोनिम्स जो है, एंटोनिम्स का मतलब हो गया कि उसका उल्टा मतदात विलोम शब्द क्या होगा। 25वां के लिए सही जवाब हो जाएगा पर डी, ऑप्शन डी के रूप में सही जवाब जाना जाएगा। अगला है कि हु फॉर अ होल मंथ द लाइव्ड फ्रूट एंड वाटर, फॉर अ होल मंथ द लाइव्ड फ्रूट एंड वाटर। 26वां नंबर सवाल के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा कि द फॉर अ होल मंथ द लाइव्ड ऑन फ्रूट एंड वाटर, यानी पूरे महीने फल और पानी पर जिंदा रहा। वी हैव बीन लिविंग इन द हाउस, यहाँ 1985 ईयर का जिक्र है, इसलिए इसमें जो है सिंस का इस्तेमाल होगा। जहाँ पर क्लियर नहीं रहता है समय वहाँ फॉर का इस्तेमाल होता है। 27वां नंबर सवाल है कि वी हैव बीन लिविंग इन द हाउस सिंस 1985, यानी 1985 से हम लोग इस घर में रह रहे हैं। अगला सवाल है 28वां सवाल है कि फाइंड सिनोनिम पलंग, तो यहाँ पर जो इसका एक जैसा मुतरादिफ वर्ड चुनना है हमें पलंग का। यहाँ 28वां नंबर सवाल के लिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि फॉल जो है इसका सही जवाब है। 29वां नंबर सवाल है कि अ बुक रिटन ऑन लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ इंडिविजुअल बाय समवन एल्स इज नोन एज, तो अगर किसी और के द्वारा कोई किताब किसी के ज़िंदगी के बारे में लिखी जाती है तो उसको किस नाम से जानते हैं। अगर वह आदमी खुद लिखता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, लेकिन अगर लिखने वाला कोई दूसरा होता है तो उसको बायोग्राफी कहा जाता है। अगर कोई आदमी अपने बारे में खुद किताब लिखते हैं तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, उर्दू में इसे खुद नविश्त कहा जाता है, उर्दू में खुद नविश्त कहते हैं। अब बायोग्राफी जो है सवाने कहलाता है, तो यहाँ पर जो है खाका कहलाता है, सवाने के रूप में जानते हैं हम लोग, तो ऑटोबायोग्राफी ना होकर के यहाँ बायोग्राफी होगा। अगला सवाल है जो कि इंग्लिश सेट का अंतिम सवाल है कि चूज द वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेशन फॉर गिवन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है कि आ गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल बाय द पीपुल, यह किसका दिया हुआ स्टेटमेंट है, किसके लिए है, ब्यूरोक्रेसी के लिए है, मोरार्ची के लिए है, या फिर एरिस्टोक्रेसी है, या डेमोक्रेसी है। तो आपको पता ही है कि यह डेमोक्रेसी के लिए दिया गया डेफिनेशन है अब्राहम लिंकन के द्वारा, जिन्होंने कहा था कि आ गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल बाय द पीपुल, यानी लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। 30वां का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब ये जो है टीचिंग एप्टीट्यूड से है, यानी तदरीसी रुझान से सवाल है कि हिंदुस्तान के आईन में तालीम किस फहरिस्त में है। आपको पता होना चाहिए कि जो 3 फहरिस्त है, यहाँ एक मरकजी फहरिस्त है, एक सूबाई फहरिस्त है, जिसको मरकजी को हम लोग जो है ये संघ सूची हिंदी में कहते हैं, इसको राज्य सूची यानी सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और तीसरे को जो है हम लोग कंक्रीट लिस्ट के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में समवर्ती सूची कहते हैं। कि वहाँ शिक्षा का जो जिक्र है यानी तालीम का जो जिक्र है हिंदुस्तान के आईन में, वह कंक्रीट लिस्ट में है, कंक्रीट फेरिस्ट में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये शिक्षा का जिक्र जो है यहाँ किस में है, कंक्रीट लिस्ट में है, यानी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। सवाल अगला है कि तालिब इल्म की शख्सियत की नशोनुमा सबसे ज़्यादा मुताशिर होती है। तालिब इल्म की शख्सियत की नशोनुमा सबसे ज़्यादा कब मुताशिर होती है, तो यहाँ पर 32वां नंबर सवाल का जो सही जवाब होगा कि घर में जज्बाती माहौल में जो है उसकी सबसे ज़्यादा मुताशिर होती है। अगला सवाल है 33वां है कि मंदरजा झैल तदरीस का सबसे अहम अनासिर कौन सा है। जी हाँ, मंदरजा झैल तदरीस का सबसे अहम अनासिर कौन सा है, यहाँ पर है मुअल्लिम और तलबा के दरमियान रब्त, मवाद मजमून, तदरीस
तदरीसी तरीक़ा और इमदादी अशिया, तलबा का इल्म। तो यहाँ पर 33वां नंबर सवाल के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा कि मुअल्लिम और तलबा के दरमियान रब्त। 33 का ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है। अगला 34वां नंबर सवाल है कि मुअल्लिम का सबसे अहम काम है। मुअल्लिम का सबसे अहम काम क्या है? दर्जा जमात में ख़िताब देना, या फिर तदरीसी काम को मुनाकिद करना, या तलबा का तयन कद्र करना, या फिर तदरीसी काम को मुनाकिद करना। तो यहाँ बी और डी जो है एक ही ऑप्शन है 34वां नंबर सवाल का। तो अगर आप इन दोनों में से किसी ऑप्शन को भी टिक करते हैं तो आपका जवाब सही जवाब होगा कि मुअल्लिम का जो सबसे अहम काम है वह तदरीसी काम को मुनाकिद करना उसका काम है। 36वां नंबर सवाल है कि कुछ तलबा यौम असातिज़ा पर आपको ग्रीटिंग कार्ड भेजते हैं, आप क्या करेंगे? यानी अगर कोई तलबा आपको ग्रीटिंग कार्ड भेज रहे हैं यौम असातिज़ा पर, आपको पता होगा कि यौम असातिज़ा कब मनाया जाता है, तो यह 5 सितंबर को, प्रत्येक साल 5 सितंबर को यौम असातिज़ा मनाया जाता है पूरे मुल्क में, जो कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जो है यौम पैदाइश पर यौम असातिज़ा मनाया जाता है। दूसरा आप याद रखिएगा कि 5 सितंबर को जो है यह कौमी यौम असातिज़ा मनाया जाता है, लेकिन बैनुल अक़वामी तौर पे यानी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 5 अक्टूबर को यौम असातिज़ा मनाया जाता है। लेकिन अपने यहाँ हिंदुस्तान में राष्ट्रीय जो शिक्षा दिवस है, जिसको हम लोग जो है कौमी यौम असातिज़ा के नाम से जानते हैं, यह 5 सितंबर को मनाया जाता है। 36वां नंबर सवाल के लिए ऑप्शन ए होगा कि जब अगर कोई तलबा हमें ग्रीटिंग कार्ड भेजेंगे तो हम उन्हें उनका शुक्रिया अदा करेंगे। सवाल अगला है 27 है कि आप का क्लास में एक तलबा देर से आता है, आप उन्हें क्या करेंगे? अगर आप क्लासरूम में बच्चे को पढ़ा रहे हैं और अगर कोई तलबा लेट से आता है तो फिर आप क्या करेंगे? उनके वालिदैन को इत्तला देंगे, उन्हें सज़ा देंगे, वजह जानने की कोशिश करेंगे, या उस पर कोई तवज्जो नहीं देंगे? तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ रहा है जिसमें आपके क्लासरूम में कोई तलबा देरी से आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप उन्हें वजह जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें कहाँ देर हुई है, गार्जियंस की तरफ से देर किया गया है, या बच्चे रास्ते में खेलने कूदने में लेट किए हैं, या किस कारण से उन्हें देरी हुई है, इसका वजह जानेंगे। अगला 38वां नंबर सवाल है कि एक मुअल्लिम का होना चाहिए। मुअल्लिम कैसा होगा? फ़र्ज शनास हो, ईमानदार हो, मेहनती हो, वक्त का पाबंद हो। तो इसमें सबसे जो बेहतरीन है कि एक मुअल्लिम जो है फ़र्ज शनास हो। अगर मुअल्लिम फ़र्ज शनास होगा तो वह ईमानदार होगा, अगर मुअल्लिम फ़र्ज शनास होगा तो वह मेहनती होगा, और अगर मुअल्लिम फ़र्ज शनास होगा यानी अपने फ़र्ज को पूरा करने वाला होगा तो वह वक्त का पाबंद भी होगा। यानी बी, सी और डी जो है एक फ़र्ज शनास मुअल्लिम की खूबियाँ में पाया जाएगा। ये सारी खूबी पाए जाएंगे तभी उस मुअल्लिम को फ़र्ज शनास कहा जाएगा। अगला है कि सीखने के मकासद के मानी क्या है? लर्निंग आउटकम्स के मानी क्या है? लर्निंग आउटकम्स सीखने के जो मकासद हैं, यहाँ 39वां नंबर सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी के मतलूबा सीखने के नताइज, यानी सीखने का तजर्बा या मुख्तसर इल्मी नताइज या तालीमी कामयाबी नहीं बल्कि मतलूबा सीखने के नताइज। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 40वां नंबर सवाल है कि बुनियादी तालीम, बेसिक एजुकेशन बुनियादी तालीम को राइज करने वाले हैं। तो बेसिक तालीम को जो राइज करने वाले नाम के रूप में जाने जाते हैं वह गांधी जी जाने जाते हैं। आपको पता होगा कि बिहार के बहुत सारी जगहों पर जो है बुनियादी विद्यालय हैं, तो वो बुनियादी विद्यालय जो है यानी हिंदी में बुनियादी विद्यालय लिखा आता है, उर्दू में आप उसे बुनियादी स्कूल कह सकते हैं। ये गांधी जी ने पूरे मुल्क स्तर पर जो है ये बुनियादी तालीम को राइज करने वाले थे। अगला आप मेंटल एबिलिटी के हैं, यानी जिसको आप रीजनिंग के सवाल कह सकते हैं कि मेन लाइन के दोनों तरफ से 7 हूँ। कह रहा है कि मैं लाइन के दोनों तरफ से 7 हूँ, तो लाइन में कुल कितने लोग हैं? तो अगर दोनों तरफ से किसी आदमी की पोजीशन 7 आ रही है तो वो लाइन में कितना आ जाएगा? 14, और उस आदमी को 2 बार गिना गया, यानी उस लाइन में आदमी की कुल संख्या, कुल तादाद 13 होगा। 41 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि किसी इशारे की ज़बान के मुताबिक बैट को डी, सी और भी लिखा जाता है, तो उसी ज़बान में मैन को क्या लिखा जाएगा? तो 2-2 का गैप है, आप देख सकते हैं। बी के बाद सी का गैप डी है, ए के बाद बी का गैप सी है, और टी के बाद यू का गैप भी है। तो यहाँ पर मैन के बाद 2-2 का आप गैप बना लीजिए। एम है, एन के बाद ओ हो जाएगा, उसी तरह ए के बाद सी हो जाएगा, उसके बाद एन के बाद पी हो जाएगा। तो 42 का ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2-2 का गैप आपको बना लेना है।
आगे करा कि DFLYONKM से नीचे दिए गए ऑप्शन से कौन सा लफ्ज नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर 43वां नंबर सवाल है कि इसका सही जवाब हो जाएगा कि LIND जो है, इसमें चूँकि आई वर्ड जो है, इस वर्ड में आई वर्ड नहीं या आई लेटर नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा कि वो वर्ड नहीं बन सकता है। आगे है कि मंदरजा झैल को तसलसल में मुनज़्ज़म कीजिए। फल है, जड़ है, तना है, पत्तियां हैं, फूल है, शाखें हैं। इसको एक तसलसल में जो है मुनज़्ज़म करना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, आप अगर ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, फल, फिर जो है उसके बाद क्या आ जाएगा, फूल, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, ये पत्तियां, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, ये शाखें के बाद जो आ जाएगा तीसरे नंबर पे तना, और फिर लास्ट में जड़ें। तो यहाँ पर जो है एक तसलसल दिया जा चुका है इसका, या ऑप्शन सी के रूप में 2 3 4 जड़ होगा, फिर तना होगा, फिर जो है इस तरह से जो है इसका दिया जाएगा। आगे करा कि दिए गए खाका में मुसल्लस की कुल तादाद आपको गिनती करनी है। तो मुसल्लस कहते हैं त्रिभुज को, यानी इस खाका में कितने त्रिभुजों की संख्या है ये आपको बताने हैं। 45वां नंबर सवाल में ऑप्शन इसका डी हो जाएगा कि त्रिभुजों की संख्या इसमें 16 है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मंदरजा झैल सिलसिलावार नंबर में कितने सिफर हैं जिनके पहले 3 और बाद में 7 नहीं हैं। कितने जीरो हैं जिसके पहले 3 और बाद में 7 नहीं हैं। तो यहाँ पर एक जीरो के बाद में 7 है, यहाँ पर जीरो से पहले 3 है। तो इस तरह से जीरो से पहले 3 और जीरो के बाद 7 नहीं है। तो इस 46वां नंबर सवाल का ऑप्शन डी हो जाएगा कि 4 ऐसा जीरो है पहले 3 और बाद में 7 नहीं है। अगले सवाल में हम लोग बढ़ते हैं कि मंदरजा झैल में कौन सा मुख्तलिफ है। जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अक्टूबर है। तो यहाँ पर जनवरी 31 दिन, मार्च 31 दिन, अक्टूबर 31 दिन का महीना होता है। 43 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा कि फरवरी जो है या उसमें मुख्तलिफ है। अगला 48वां नंबर सवाल है कि मंदरजा झैल में कौन सा ऑड नहीं है। तो 3 7 5 ये ऑड नंबर है, 4 इवन नंबर है जिसको हिंदी में सम संख्या कहते हैं। 49वां है कि सवालिया निशान में कौन सा नंबर आएगा। 11 38 13। तो इसमें जो नंबर आएगा वो 44 नंबर आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पर 11 या 33 और 5 38 है, उसी तरह 13 या 39 और 5 44 हो जाएगा। 5 उसमें ऐड कर देंगे हम लोग। और नीचे जो है इसमें दिए गए टुकड़े में से काट को खोलना है। तो इस 50वां नंबर सवाल का जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। दोस्तों इस तरह हम लोग जो है हिस्सा अव्वल को देखे हैं। हिस्सा 2 जो है समाजी स्टडीज है, हम इसको अगले वीडियो में देखते हैं। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत लाभकारी होने वाला है, इसलिए अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।